Good morning, students. This is Ankit Agrawal from Vidit Commerce Classes, मथुरा। आज हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस अकाउंट का फॉर्मेट या इसकी जनरल एंट्री बताऊं इससे पहले इसके अंदर जो भी आइटम्स या टर्म्स शामिल होते हैं या इसमें इंक्लूड किए जाते हैं वो टर्म्स आपको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन टर्म्स को नहीं समझोगे तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कभी भी प्रॉपरली नहीं बना पाओगे। तो इसके लिए मैं पहले डायरेक्ट इसके फॉर्मेट पे जा रहा हूँ, जिसमें आपको उसके सारे आइटम्स आपको उसके क्लियर करके दूंगा, जिससे आपको वो चीज़ें समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये फॉर्मेट है हमारे पास, जिसमें कुछ आइटम। अब आप यहाँ पे देखिए, इसका फॉर्मेट मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम इसके कुछ आइटम्स क्लियर करना चाहेंगे। सबसे पहले हम क्रेडिट साइड के आइटम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें दिया है बाई बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब आप लोग जानते ही होंगे। बीडी का मतलब होता है ब्रॉड फॉरवर्ड या ब्रॉड डाउन। इसमें क्या है, जो पार्टनरशिप में पिछले साल जो कैपिटल का बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस, वो नए साल के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। ये आपको लेजर में बताया गया होगा। तो जो बैलेंस है अलग अलग पार्टनर का, कितना कितना कैपिटल हमारी बिजनेस में लगी हुई है, कितना पैसा है उनका बिजनेस में, फर्म में, उस पैसे को हम बैलेंस बीडी के नाम से कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं। जैसे यहाँ पे ए और बी दो पार्टनर का दे रखा है, तो एक पार्टनर की कितनी कैपिटल है और बी पार्टनर की कितनी है, वो अलग अलग हम यहाँ पे शो करेंगे। सेकंड है बाई कैश अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे बाई कैश अकाउंट के साथ में लिखा है यहाँ पे एडिशनल कैप यानी एडिशनल कैपिटल। अगर उनकी पिछली जितनी भी कैपिटल है उसके अलावा कोई पार्टनर नए और कैपिटल इन्वेस्ट करता है या और कंट्रीब्यूशन देता है कैपिटल के फॉर्म में, तो उस कैपिटल को बाई कैश या बैंक अकाउंट के नाम से हम लिखते हैं, और जो पार्टनर लेके आएगा उसी पार्टनर के कॉलम में हम उसको लिख देंगे। थर्ड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जैसा आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर पार्टनर्स को किसी भी तरह की इंटरेस्ट मिल रही है उनकी कैपिटल पे, यहाँ ध्यान रखना कैपिटल पे इंटरेस्ट है वो ही शामिल की जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन इस अकाउंट में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्ट मिल रही होगी जिस पार्टनर को जितनी जितनी अमाउंट, उसको हम उसके नाम वाले कॉलम में एंटर कर देंगे। अगला है सैलरी या रेमुनरेशन। देखिए इसको आप सैलरी, रेमुनरेशन, कमीशन कुछ भी कह लीजिए, तो जो भी पार्टनर को मिल रहा है वो बाई करके उससे क्रेडिट साइड में आएगा, और जिस पार्टनर की जो अमाउंट है उसी कॉलम में हम लिख देंगे। अगला है कमीशन, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, कमीशन और बोनस। ठीक है, इसके अलावा है बैलेंस सीडी। अगर उसकी कैपिटल का कोई नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, यानी उसका जितना पैसा इन्वेस्ट किया था उससे ज़्यादा विड्रॉ कर लिया है, तो ऐसे केस में हम उसका क्रेडिट साइड में उसका सीडी भी आ जाएगा बीडी के साथ, लेकिन उसका पैसा बच रहा है फर्म में तो वो डेबिट साइड में जाएगा, जैसा हम यहाँ पे डेबिट साइड में देख सकते हैं। सबसे पहला है कैश और बैंक अकाउंट विड्रॉल, जिसमें अगर पार्टनर ने अपनी कैपिटल में से कोई पैसा विड्रॉ कर लिया है, यानी उसने कहा उसको कैपिटल कम करनी है अपनी बिजनेस में, कोई एडजस्टमेंट किया गया है उनकी कैपिटल का, तो ऐसे केस में अगर उसने अब कैपिटल विड्रॉ की है, निकाल ली है, तो उसको हम टू कैश अकाउंट करके लिखेंगे, और जिस पार्टनर ने निकाली है जितनी निकाली है उस कॉलम में हम लिख देंगे। इसके अलावा टू ड्राइंग्स, अगर पार्टनर ने किसी भी तरह का ड्राइंग्स किया है, बिजनेस के इनकम में से अपना पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा ले लिया है, तो उसको हम उसके ड्राइंग्स के नाम से लिखेंगे, और फर्म ने अगर उससे कोई इंटरेस्ट चार्ज किया ड्राइंग्स पे तो उस इंटरेस्ट को भी उसके डेबिट साइड में ही लिखेंगे। इसके अलावा है P&L अकाउंट। अगर फर्म को किसी भी तरह का कोई लॉस हुआ है बिजनेस में, तो वो लॉस पार्टनर कैपिटल को कम करेगा, तो इसलिए उसके डेबिट साइड में हम उसे दिखाएंगे। ठीक है, और कोई बैलेंस बच गया सबको करने के बाद क्रेडिट साइड के माइनस डेबिट साइड करने पर, तो उसको हम बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। और ये तो बात हुई इसमें आने वाले सभी आइटम्स की। अब हम वापस अपने शुरुआत वाले पॉइंट पे चलते हैं। तो यहाँ देखिए कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है आप समझिए, इसका मतलब अब कि कैपिटल अकाउंट में पार्टनर की कैपिटल कितनी थी, उसमें पार्टनर को कैपिटल में क्या क्या एडिशन हमने किया, किन किन चीज़ों से उसकी कैपिटल बढ़ी और किन किन चीज़ों से उसकी कैपिटल घटी,
यानी किन चीज़ों से उसकी कैपिटल इंक्रीज हुई उनको हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, और जिन चीज़ों से उसकी कैपिटल डिक्रीज होगी उन सभी आइटम्स को हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पे ये जानना पड़ेगा कि कैपिटल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं। कैपिटल अकाउंट जो हमारे आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, कैपिटल अकाउंट दो तरह के होते हैं हमारे पास। पहला होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड, यानी हम इन दो मेथड से अलग अलग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं या तैयार करते हैं। तो फ्लक्चुएटिंग क्या है और फिक्स्ड क्या है, पहले आप इनका मीनिंग समझ लीजिए, इसके बाद हम इनकी जो प्रोसीजर है या ट्रीटमेंट है अकाउंटिंग वो हम इनका करना आपको समझाएंगे। सबसे पहली बात करें हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जैसा भी हमने कैपिटल अकाउंट में बात की कि कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है, इसका मतलब है कि पार्टनर की कैपिटल में चेंज हो सकते हैं, यानी उसको जो प्रॉफिट मिलेगा या इंटरेस्ट मिलेगी वो उसकी कैपिटल में ऐड कर दी जाएगी, या जो भी उसका लॉस है या जिसकी वजह से उसकी कैपिटल डिक्रीज हो रही है वो उसमें से लेस कर दी जाएगी। दूसरा मेथड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इस मेथड के अंदर हम पार्टनर्स की कैपिटल में किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से पार्टनर की कैपिटल एज इट इज रहती है, सेम रहती है, लेकिन जो बाकी के जो चेंज होते हैं जो हमने और दूसरे आइटम्स देखे उसमें वो सारी चीज़ें के लिए हम एक अलग अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बोलते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएंगी आपकी जब फिक्स कैपिटल से मेंटेन कर रहे हो और फ्लक्चुएटिंग से कर रहे हो, तब क्या क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें जब फिक्स कैपिटल अकाउंट हो, तो जैसा मैंने आपको बताया कि फिक्स कैपिटल अकाउंट के केस में हम कैपिटल में कोई चेंज नहीं करते, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, प्रॉफिट हो और कोई भी चीज़ हो, उससे हमारी कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अब फ्लक्चुएटिंग होगा तो सारी चीज़ें उससे हम इफेक्टेड करेंगे। तो यहाँ पे दो सिचुएशन दे रखी हैं हमारे पास। ये कह रहा फर्स्ट, व्हेन एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर, और सिचुएशन सेकेंड, व्हेन सम पार्ट ऑफ कैपिटल इज विड्रॉन परमानेंटली बाय द पार्टनर। तो दो सिचुएशन आपको यहाँ पर याद रखनी है कि कैपिटल जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड हम यूज कर रहे होंगे तो उस केस में हमें ये ध्यान रखना है जो हमारा बैलेंस है कैपिटल का पिछले साल का, उस बैलेंस में केवल दो ही चीज़ें हैं जिसकी वजह से उस पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। पहला, कोई एडिशनल कैपिटल पार्टनर के द्वारा लगाई जाए बिजनेस में और कंट्रीब्यूशन किया जाए कैपिटल का, तो उससे हमारी कैपिटल बढ़ेगी। और परमानेंटली कोई पैसा निकाल लिया जाए बिजनेस में से पार्टनर के द्वारा, तो उसे हम परमानेंट विड्रॉल कहते हैं, तो उससे हमारी कैपिटल कम होगी। यानी ये दो ही चीज़ ऐसी हैं जब एडिशनल पैसा लगाया जाए या पैसा परमानेंटली विड्रॉ कर लिया जाए, तो ऐसे उन्हीं दो सिचुएशन में ही हमारा कैपिटल अकाउंट पर चेंज आ सकता है। अदरवाइज बाकी सारी चीज़ों के लिए हम अलग अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो यहाँ देखिए, फिक्स्ड मेथड में हमारे दो अकाउंट बनेंगे। इसमें सबसे पहला है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बाई बैलेंस बीडी तो आना ही आना है, जितना हमारा बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में आएगा। डेबिट साइड में अगर उसने कोई परमानेंट विड्रॉल किया है, यहाँ पे दो तरह की विड्रॉ हो सकते हैं बिजनेस में, आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि पहला विड्रॉल क्या है, जब अपने पर्सनल यूज के लिए वो कोई पैसा निकाल ले और बाद उससे उसकी कैपिटल कम और ज़्यादा होती रहे। और दूसरा होता है कि कैपिटल में परमानेंटली कोई चेंज किया जा रहा हो, वो अपनी कैपिटल कम करना चाहता हो बिजनेस में, तो उसके लिए परमानेंटली पैसा निकाल लिया जाए तो उसे हम परमानेंट विड्रॉल कहते हैं। तो परमानेंट विड्रॉल के केस में इस कैपिटल अकाउंट में से लेस किया जाएगा, और खाली ड्राइंग से नॉर्मल पैसा उठाया है उसने तो वो आपका कैपिटल अकाउंट में शामिल नहीं होगा अगर हम फिक्स्ड मेथड से यूज कर रहे हैं तो बाकी आप इसका जो कर रहा है उसके बाद नॉर्मली इनका जो केस है वो बैलेंस बीडी और सीडी सेम रहते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा बाकी सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी, तो उनके लिए हम इस मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ दूसरा अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि कैपिटल के अलावा बाकी जो भी चीज़ें हैं उन सबको हम करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो अगर करंट अकाउंट का हमारे पास पिछले साल का कोई बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अगर हमारा लायबिलिटी साइड दे रखा है करंट अकाउंट का बैलेंस तो, और असेट साइड में करंट अकाउंट दे रखा है तो वो डेबिट साइड में चला जाएगा अगर ऐसा कोई केस होगा तो। इसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें एडिशनल कैपिटल के अलावा, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, पार्टनर सैलरी हो, कमीशन हो, बोनस हो, रेम्यूनरेशन हो, रिजर्व हो, गुडविल हो, जो भी पार्टनर को मिल रहा हो उस सब से हमारा करंट अकाउंट क्रेडिट होगा। क्रेडिट साइड में हम दिखाएंगे उसको। और
जिन चीज़ों से उसकी कैपिटल कम हो रही थी हमारी, जैसे ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, लॉस है, इन सब चीज़ों को हम डेबिट साइड में दिखाएंगे करंट अकाउंट के, और बाकी बैलेंस शीट ही निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपको ध्यान देने चाहिए इसको करंट अकाउंट को मेंटेन करते समय। तो देखिए, नंबर 1 यहाँ पे कह रहा है हमारा कि डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज शोन इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। और देखिए, डेबिट करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो ऐसे केस में हम उसको हमारी बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखाएंगे, लेकिन अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसको हम लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि कैसे हमें पता चले कि वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो देखिए, अगर हमारा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का कम है करंट अकाउंट में, तो क्रेडिट साइड की तरफ हमारा बैलेंस आ रहा होगा सीडी, तो ऐसे केस में हम उसे बोलेंगे डेबिट बैलेंस। और क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड का कम है, तो ऐसे केस में हम उसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, सेकंड केस मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। थर्ड है बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट आर ऑलवेज शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। जैसा मैंने आपको बताया कि कैपिटल तो हमेशा ही हमारी लायबिलिटी साइड में सबसे ऊपर लिखी जाएगी, आप ये ध्यान रखें। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की बात करें हम, तो जैसा मैंने आपको बताया कि फ्लक्चुएटिंग में सारे चेंज हम कैपिटल अकाउंट के माध्यम से ही कर देते हैं, इसमें कोई अलग अकाउंट नहीं बनेगा, इसमें एक ही अकाउंट बनता है जिसे हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कैपिटल में भी जो चेंज हो वो भी उसमें आएगा, और बाकी जो चेंज है वो भी सारे उसमें शामिल किए जाएंगे। तो इसमें क्रेडिट साइड के कौन कौन से आइटम होंगे वो आप देख लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस पार्टनर्स की कैपिटल का, बाकी आपको मैं शॉर्ट में बता दूं, कोई एडिशनल कैपिटल उसने लगाई है उसको क्रेडिट साइड में डालेंगे, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिली है, सैलरी मिली है, कमीशन मिला है, या प्रॉफिट का शेयर मिला है, ये सब चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे। और डेबिट साइड में कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो, ड्राइंग्स हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, लॉस का शेयर हो, ये सारी चीज़ें आपकी डेबिट साइड में जाएंगी, बाकी का बैलेंस निकाल दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को अगर आप अलग से याद ना करना चाहें तो इसके लिए छोटी सी ट्रिक आप याद रखें कि क्रेडिट साइड में वो सब आइटम आप हमारे इंक्लूड किए जाएंगे जो आइटम हमारी कैपिटल को बढ़ाते हैं या इंक्रीज करते हैं, और डेबिट साइड में वो सभी आइटम आएंगे जो हमारी कैपिटल को किसी ना किसी तरह से डिक्रीज करते हैं। तो जब भी आप कैपिटल अकाउंट बनाने बैठें तो आप हमें बस उन चीज़ों को क्लियर कर लें कौन सी चीज़ से हमारी कैपिटल बढ़ रही है और किन चीज़ों से हमारी कैपिटल कम हो रही है, तो आपके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। बाकी जो इसकी ट्रिकी चीज़ें हैं वो आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर्स में समझाने वाला हूँ कि कौन कौन सी स्पेशल चीज़ें हैं जो यहाँ पर हमने डिस्कस नहीं की हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात हम करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये होती क्या है। तो मैं पिछले लेक्चर में आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता चुका हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है कि पार्टनर्स के द्वारा जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है तो उस पर फर्म उनको कोई ना कोई ब्याज के रूप में पैसा देती है एक्स्ट्रा प्रॉफिट के अलावा। प्रॉफिट में शेयर तो उनको मिलना ही है, लेकिन उसके अलावा उनको कुछ चीज़ें दी जाती हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रही है तो उसके लिए मैंने आपको जनरल एंट्री पिछले लेक्चर में बताई थी P&L एप्रोप्रिएशन वाले चैप्टर में पार्ट में, फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ कि पार्टनर को कोई इंटरेस्ट दी जा रही है तो उससे उसकी कैपिटल बढ़ती है। तो इसके लिए हम नॉर्मल जनरल एंट्री पास करते हैं जिसको जो एंट्री है हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बैठते हैं कि आगे आपकी बुक में क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, कई बार बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, आप चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको याद रह सकता है, इससे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले इन दो शब्द का मीनिंग समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानेंगे तब क्या करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन में, और जब हम उसको एप्रोप्रिएशन मानेंगे तब क्या करेंगे। ठीक है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, आपके लिए आगे के लिए काम आएगा। तो सबसे पहले हम बात करें चार्ज क्या होता है। वो सभी चीज़ें, वो सभी आइटम या सभी जो भी हमारी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं उसमें बिजनेस में, जिनसे हमारा प्रॉफिट कम होता है या जिनको हम अपने बिजनेस का एक खर्चा मानते हैं, तो ऐसे केस में
हम उसको चार्ज मानते हैं, यानी ये खर्चा तो हमें करना ही करना है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। लेकिन जब बात हम एप्रोप्रिएशन की करते हैं, तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि हमारे पास जो प्रॉफिट है उसका हम केवल बंटवारा कर रहे हैं, यानी प्रॉफिट होगा तभी हम बांट सकते हैं, प्रॉफिट नहीं है तो हम उसे बांटेंगे नहीं। बात आई समझ में? तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम चार्ज मानते हैं, तो कई बार जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम डेबिट साइड में लिख देते हैं। अगर पूरा प्रॉफिट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर हम उसको चार्ज मान रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास दो केस हैं, तो आप इनको थोड़ा सा और डिटेल में देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि चार्ज इज कंपलसरी इन नेचर, यानी जैसा मैंने बताया, चाहे प्रॉफिट हो हमारे पास बांटने के लिए या ना हो, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी ही है, चाहे उससे हमारा और लॉस बढ़ जाता हो। दूसरा कह रहा है कि जैसे एग्जाम्पल ऑफ चार्ज किनको कह सकते हैं हम, ऑफिस रेंट हो सकता है, सैलरी टू एम्प्लॉयज हो सकता है, मैनेजर कमीशन है, ये सभी चार्ज माने जाते हैं, यानी ये बिजनेस के खर्चे माने जाते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी अगर हम चार्ज मान रहे हैं तो वो भी इन्हीं की तरह ट्रीट की जाएगी, ठीक है। लेकिन हम जब एप्रोप्रिएशन मान रहे हैं किसी चीज़ को, तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है केवल बंटवारा उसी चीज़ का हो सकता है जो हमारे पास हो। अगर हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम किसी को बांटेंगे कैसे? तो ऐसे केस में एप्रोप्रिएशन कंपलसरी कभी नहीं होता। अगर प्रॉफिट है तो हम बांटेंगे, सफिशिएंट प्रॉफिट है तो पूरा देंगे, कम है तो प्रोपोर्शनेटली देंगे, और लॉस है तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये कह रहा है कि एप्रोप्रिएशन इज दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच इज पेड टू द पार्टनर इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, ईटीसी। यानी पार्टनर को कोई भी चीज़ इनमें से वो तभी दी जा सकती है एप्रोप्रिएशन में जब हमारे पास प्रॉफिट होगा। तो ये कह रहा है एप्रोप्रिएशन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन देयर इज सम प्रॉफिट। जैसा भी मैंने आपको बताया कि एप्रोप्रिएशन तभी पॉसिबल है जब हमारे पास कुछ प्रॉफिट होगा। इन केस ऑफ लॉस नो एप्रोप्रिएशंस, यानी लॉस है तो कोई एप्रोप्रिएशन नहीं होगा। तो ये कह रहा है एप्रोप्रिएशन में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं आपकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और रेम्युनरेशन टू पार्टनर, बोनस और कमीशन टू पार्टनर। यानी पार्टनर को जो भी हम चीज़ें देते हैं उन सभी चीज़ों को हम एप्रोप्रिएशन में नॉर्मली रखते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेशली बोल दिया कि आपको वो चार्ज मांग के करना है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग उसका काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग केस दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जब हम एप्रोप्रिएशन मानेंगे तब हम किस किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले कह रहा है व्हेन देयर इज लॉस। तो जब एप्रोप्रिएशन की बात कर रहे हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ध्यान रखना ये टॉपिक बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आप अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है। जब हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद अगर हमारे पास नेट लॉस आया है, तो ऐसे केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पार्टनर सैलरी या कमीशन जैसी कोई भी चीज़ पार्टनर्स को नहीं देंगे अगर वो एप्रोप्रिएशन है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर वो चार्ज माना जा रहा है तो उसको चार्ज है, तो आपको भले लॉस हो प्रॉफिट कम हो तो भी हमें वो उनको पार्टनर्स को देना पड़ेगा। सेकंड है इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट, यानी हमारे पास इतना प्रॉफिट हो कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह या दूसरी चीज़ें जो पार्टनर को दी जानी है प्रॉफिट के अलावा, वो सभी हम आराम से उनको दे सकते हैं, उसके बाद भी हमारे पास प्रॉफिट बच जाएगा। तो ऐसे केस में हम पूरी अमाउंट जो उनकी ड्यू है उसको हम देंगे। लेकिन दिक्कत तीसरे केस में आती है जब हमारे पास प्रॉफिट तो हो लेकिन उतना ना हो जितना हमें चाहिए उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनकी सैलरी वगैरह देने के लिए। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? तो इस चीज़ पॉइंट को आप थोड़ा ध्यान से समझिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पार्टनर को दूसरी जो भी चीज़ें दी जानी है, पहले हम उन अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। अगर उनसे टोटल अमाउंट से, जैसे मान लीजिए पार्टनर हैं ए, बी और सी, ठीक है, एक एग्जांपल से समझ लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे 3 पार्टनर है हमारे पास, पार्टनर ए, बी और सी, और तीनों को इंटरेस्ट हम दे रहे हैं 30,000, 20,000 और 10,000। तो आप देखेंगे इन तीनों का हमारा जो टोटल होता है वो है 60,000 यानी 60,000 रुपये। तो लेकिन प्रॉफिट हमारे पास 60,000 की बजाय हमारे पास वो 30,000 रुपये का। तो आप कहोगे 30,000 को में से 60,000 कैसे दे देंगे? तो ऐसे केस में
हमें एक रेशियो या प्रोपोर्शनेट मेथड अपनाना पड़ता है। तो जितना हमारे पास प्रॉफिट है उससे ज़्यादा हम कभी भी नहीं बांट सकते, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर एप्रोप्रिएशन है तो जितना हमारे पास प्रॉफिट है उससे ज़्यादा हम कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में जो लायबिलिटी है अलग अलग पार्टनर्स की, यानी हम पार्टनर को जितना देना है हमें फर्म के लिए, यानी इंटरेस्ट हमें जो देनी है उसका रेशियो निकालेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को यहाँ पर फोकस नहीं करेंगे। जो उनकी फर्म के द्वारा जो पार्टनर्स को देने वाली चीज़ें हैं, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमने जैसे बोला कि 30,000, 20,000 और 10,000, उन लाइबिलिटीज का हम एक रेशियो निकालेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे 30,000, 20,000 और 10,000 के बीच में जो रेशियो है वो रेशियो है हमारा 3:2 और 1 का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को रेशियो तो निकालना आता होगा, नहीं तो किसी दिन मैं आपको रेशियो निकालना भी बता दूंगा, ठीक है। तो ऐसे केस में जितना प्रॉफिट हमारे पास होगा उस प्रॉफिट को हम उनके लायबिलिटीज़ के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जैसा अभी मैंने बोला, हमारे पास मान लीजिए 30,000 का प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट को हम 3:2:1 यानी 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो कि बटने के बाद हमारा आएगा 15,000, 10,000 एंड 5,000। तो हम पार्टनर्स को पूरी अमाउंट देने की बजाय जितना प्रॉफिट है उसका प्रोपोर्शनेट पार्ट हम उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ऐसे केस में प्रॉफिट कुछ भी नहीं बचेगा, तो दोनों साइड का टोटल कोई भी बैलेंस उसमें नहीं बचने वाला है, ठीक है। और चार्ज होगा तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, पूरा अमाउंट हमें डेबिट साइड में लिखना ही लिखना है, चाहे वहाँ पर लॉस हो, प्रॉफिट हो, कम हो, ज़्यादा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए जनरल एंट्री देख लीजिए। सबसे पहले इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू P&L अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हम डेबिट साइड में डालते हैं, आपको मालूम ही है, ठीक है। इसके बाद अगर हमारे पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो ऐसे केस हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, लेकिन ये उस अमाउंट से आएगा सब इनसफिशिएंट के केस में जितना हम उन्हें एक्चुअल में दे रहे हैं। जैसा ही ऊपर एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि हम केवल उनको 30,000 की इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो 30,000 रुपये से ही हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, हम पूरे 60,000 उन्हें नहीं दे सकते। और लॉस होगा तो ऐसे केस में कोई एंट्री उसके लिए पास नहीं की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान रख लें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, हमारा आज का ये आखिरी टॉपिक है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर ही दी जाएगी। यानी जो हमारा कैपिटल का बैलेंस BD होता है उसी बैलेंस पे हम अपनी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारे पास क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है तो वो वैल्यूशन हमें करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, उसको आप देख लीजिए और इस चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दी है तो वो क्लोजिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में ज़रूर देगा, ठीक है। तो कैपिटल एट द एंड या क्लोजिंग कैपिटल क्या है, सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। अब उसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, कुछ चीज़ें लेस करेंगे। तो ऐड कौन कौन सी चीज़ होती हैं, जितना पैसा उसने पूरे ईयर में विड्रॉ किया है ड्राइंग्स के रूप में उसको हम वापस ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उस पर कोई लगाई गई है उसको हम वापस ऐड कर देंगे। कोई लॉस शेयर किया उसने, उस लॉस को वापस ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इन जो भी हमने आइटम ऐड किए हैं उन सबको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। और बाकी कुछ लेस चीज़ें लेस होंगी, अगर उसने कोई कैपिटल लगाई है एडिशनल कैपिटल के रूप में उसको हम लेस करेंगे। उसको कोई प्रॉफिट दिया गया है उसको हम लेस करेंगे, कोई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लेस ऐड और लेस करने के बाद जो बैलेंस बच के आएगा वो हमारी होगी ओपनिंग कैपिटल। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद ओपनिंग कैपिटल निकलने के बाद जो इंटरेस्ट रेट दे रखा होगा वो हम उस पर चार्ज कर देंगे। जैसे उसने कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज ऑन एट 6% पर एनम। तो मान लीजिए हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल के आई 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपीज़, तो 1 लाख इंटू 6/100, ठीक है। तो उसको हम निकाल देंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 1 लाख इंटू 6/100 करके वो हमारा निकल के आएगा 6,000 रुपीज़। तो वो उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी। आई थिंक आपको आज एक समझ में आ गया होगा। कल यानी अगले लेक्चर में
हो सकता है मैं आपको शाम तक अगला वीडियो प्रोवाइड करा दूँ, नहीं तो कल सुबह तक आपको ज़रूर मिल जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना बहुत आसान है, सीधा सीधा हमने कैलकुलेट कर लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको पूरे टॉपिक को मैं एक वीडियो में कोशिश करूँगा आपको समझाने की। और हो सकता है आपको मैं यहाँ पे PDF के माध्यम से पढ़ाने की बजाय एक कॉपी और पेन के यूज़ से भी पढ़ाऊँ उस वीडियो में, क्योंकि उसमें कुछ मेरी ट्रिक्स हैं वो भी मैं आपको साथ में बताऊँगा। ठीक है, तो अगला वीडियो आप आगे से एक चीज़ और ध्यान रखें कि मेरे जो वीडियो हैं उनको देखते समय आप एक नोटबुक और अपने साथ में चाहें तो अपनी जो बुक है आपके पास किसी भी राइटर की हो उसको साथ में लेके बैठें। और जो भी आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताता हूँ, जो ट्रिक बताता हूँ, उनको आप ज़रूर हल्की हाल नोट कर लिया कीजिए, जिससे आपको आगे वो काम में आ सके। ख़ास तौर पे जो मैं अगला वीडियो बताने वाला हूँ उसके लिए आप नोटबुक साथ में लेके बैठें। अगर आपको याद नहीं है, मैं आपको एक बार अगला वीडियो चालू होने के बाद ही आपको बोल दूँगा नोटबुक लेने के लिए। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, टॉपिक इतना ही है। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आप अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो आपके 12th में पढ़ रहे हैं, किसी भी बोर्ड से हों, BCom, BBA या CA CS फाउंडेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट के साथ मेरे इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। मैं आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, ताकि आप लोगों को किसी अलग कोचिंग की ज़रूरत ना पड़े।